वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम देखेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी कि क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है सब्जेक्ट का, या फिर इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूटिलाइज किया जाता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के साथ इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, तभी स्टेप बाय स्टेप इंडस्ट्री डेवलप होती है। तो यहाँ पर अभी हम ऑपरेशन मैनेजमेंट और उसका स्कोप जो कुछ भी है उसको देखेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ बिजनेस प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस है जिसको यूटिलाइज के बाद इफ़िशेंसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का या फिर सिस्टम का जो इफ़िशेंसी है वो इम्प्रूव हो जाता है। देन इसमें ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में जैसे कि रॉ मटेरियल्स या फिर लेबर जो है उसको गुड्स एंड सर्विसेज में इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन करना भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इसका, ऑपरेशन मैनेजमेंट का। और उसके बाद कॉरपोरेट में भी रेवेन्यू या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट निकालने के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल एक लैंग्वेज में कहना चाहूँगा तो कि आप इसका इस्तेमाल जैसे कि आने वाला सेल्स जो है सेल्स फोरकास्टिंग या फिर प्लानिंग या फिर जो कुछ भी अपना मैनेजमेंट है, इन सभी चीज़ों के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट्स में जो सिस्टम रहता है उसको यूटिलाइज किया जाता है, ट्रिक्स जो है उनको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये बेसिकली द ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है इसमें कुछ ट्रिक्स है या फिर जो प्रोसेसेस है उनको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में यूटिलाइज करने की वजह से प्रॉफिट जो है या फिर एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो इम्प्रूव हो जाता है। देन नेक्स्ट इसका स्कोप क्या है, जैसे कि लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ या फिर जहाँ पर इंडस्ट्री अगर हमको डालना है, अगर इंडस्ट्री एक बार डालेंगे तो एक कम्प्लीटली एक बड़ा इंडस्ट्री रहता है, इन्वेस्टमेंट ह्यूज रहता है, तो उसको या फिर जो बिल्डिंग अरेंजमेंट्स या फिर प्लांट का मशीनरी जो है ये बहुत सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना पड़ता है, नहीं तो ह्यूज वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। तो लोकेशन या फिर फैसिलिटी जो है ये भी डिसाइड किया जाता है। देन उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन, वंस द हमारा प्लांट लग गया तो उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है उसके साथ एक मार्केट जो डेप्थ एनालिसिस है उसको करने के बाद मार्केट में डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे रिक्वायरमेंट में है, कौन सा किस कंडीशंस में वो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। इन सभी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए प्रॉपरली एक मार्केट स्टडी किया जाता है और मार्केट में उसका डिमांड क्या है, इन चीज़ों को समझने के बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेस डिज़ाइन। प्रोसेस डिज़ाइन में एक वर्क फ्लो जो होता है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द यूजेबल प्रोडक्ट, उसका एक लेआउट बनाया जाता है। और उसके बाद प्लांट लेआउट में बहुत सारे ह्यूज इक्विपमेंट्स या फिर स्टोरेज मशीनरीज रहता है, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लेस्ड एट अ प्रॉपर पोजिशंस। तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस जो रहता है उसके हिसाब से उन चीज़ों को अरेंज किया जाता है। देन उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग, प्लांट में जो कुछ भी मटेरियल आता है या फिर मटेरियल बाहर जाता है एक प्रॉपर इफिशिएंट वे में उसको मैनेज करना पड़ता है, अदरवाइज वेस्टेज ऑफ द मटेरियल होता है या फिर मटेरियल मूवमेंट जो है वो थ्रू आउट द प्लांट प्रॉपर वे में नहीं होता है, मटेरियल बहुत सारा अटक कर पड़ सकता है। तो उसको प्रॉपरली एक रोटेशन में डालने के लिए या फिर रिक्वायरमेंट जितना है उसके हिसाब से यूटिलाइज करने के लिए मटेरियल हैंडलिंग जो है वो किया जाता है। और material management, the part of the management which deals with the procurement, use and the control of the raw material which is required during the process of the production. Aim to acquire the transport and storage of the material, जैसे ही मटेरियल आता है उसका ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एक मिनिमम एक प्रॉपर सप्लाई चेन जो रहता है उसको मेंटेन किया जाता है। या फिर अगर प्रॉपर सप्लाई चेन मेंटेन नहीं किया तो मटेरियल शॉर्टेज हो सकता है या फिर एक्सेसिव मटेरियल आपके स्टोरेज में पड़ा रह सकता है। देन क्वालिटी कंट्रोल, जैसे
गुड्स एंड सर्विसेज पे आपको एक प्रॉपर क्वालिटी देना होता है, अदरवाइज कस्टमर का इम्पैक्ट होने की वजह से बैड प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में भेज देंगे तो रिजेक्शन हो सकता है। तो उसकी वजह से बिफोर सेंडिंग इट टू द मार्केट, quality is maintained in the plant, and then it is sent for the sell। और उसके बाद मेंटेनेंस एंड द मैनेजमेंट, एक प्लांट का कम्प्लीटली मेंटेनेंस करना फॉर द लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग रन के लिए, कंपनी बहुत दिनों के लिए चलाने के लिए हमको एक मेंटेनेंस करना चाहिए। उसके हिसाब से प्रोसेसेस जो है उनको एक सही तरीके से आप जब ऑपरेट करते हो तो सिस्टम एक प्रॉपर वे में रन होता है। तो इन सभी चीज़ों में जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूटिलाइज किया जाता है और इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन कितना करना है, क्या करना है, और रिक्वायरमेंट कौन सा प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है एनालाइज करना, या फिर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ डेवलप करना, या फिर प्लांट को एक्सटेंड करना, या फिर इधर प्लांट का कैपेसिटी रिड्यूस करना, या फिर न्यू प्लांट कहाँ पर लगाना है, कौन सा लोकेशन है, प्रोडक्ट कौन सा डिसाइड करना है, या फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा हमको लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्रू डिसाइड किया जाता है, या फिर प्रोडक्ट्स को बाय करना है या फिर किसी और से मैन्युफैक्चर करना है, ऐसे सभी डिसीजंस जो होते हैं उनको ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्रू, यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है या फिर जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है उनको यूटिलाइज करके एक कंक्लूजन निकालने के लिए इस सब्जेक्ट्स का यूटिलाइज किया जाता है। ओके, आई होप आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक्चुअली यूज़ या फिर उसका जो स्कोप है वो आपको समझ में आया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में हम रिगार्डिंग दी 1 by 1 इसका जो पॉइंट्स आगे का उनको देखेंगे। Thank you for watching the video. Please subscribe and do share to the friends.